हेलो एवरीवन, दिस इज बीएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द यूजीसी नेट एग्जाम इन 90 डेज और हाउ टू क्रैक द यूजीसी नेट जेआरएफ इन 3 मंथ्स और मोर एंड लेस जो है आपके लिए लास्ट के 90 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आपका यूजीसी नेट एग्जाम जो है इसको आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सके और जेआरएफ क्वालिफाई कर लें। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने बीएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द बीएस एकेडमी चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो अभी हाल में ही जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है एनटी यूजीसी नेट की तरफ से आया है जिसमें साफ साफ मेंशन है कि जो डेट एग्जाम की जो डेट है वो मई मंथ के अंदर आपकी है। तो मोर एंड लेस जो है हमारे पास 90 डेज से बचे हैं। तो आखिरी के इन 90 डेज के अंदर आप कुछ ऐसा क्या करें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपकी जो मेहनत है उसका जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिले। तो स्टूडेंट, इसी के लिए हमने कुछ पॉइंट्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं। उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ और वो पॉइंट्स क्यों जरूरी हैं आपके लिए आखिरी के 90 डेज के लिए, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने बीएस एकेडमी चैनल पर इवनिंग नाइट में 9 PM पर रात के 9 बजे हमने लाइव सेशन जो है आपके लिए कंडक्ट करा लिया है। लाइव सेशन जिसमें हम लोग जो है जो हाल में ही यूजीसी नेट एग्जाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चन पेपर को हम लोग जो है आपके लिए लाइव सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर आप जरूर 9 बजे रात को क्लास को अटेंड करिए। इसके अलावा हम लोग जो है बहुत जल्दी मॉर्निंग में 9 AM पर आपके लिए थ्योरी सेशन लेके आने वाले हैं और ये जो है अभी हम लोग जो है स्पेशली पेपर 1 के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा पेपर 2 के जो काफी सारे सब्जेक्ट की जो सेशंस हैं, लाइव सेशन है, हम लोगों ने स्टार्ट करा दिए। जैसे कंप्यूटर साइंस की जो क्लास है हमने रात के 8 बजे से क्लास स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर, लाइब्रेरी साइंस, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं वो विद इन 10 डेज हम जो है स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहती है कि भाई क्लास का जो लिंक्स है वो नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जितने भी क्लासेस के आपके पीडीएफ हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं और या फिर आपके जो शॉर्ट वीडियोस हैं जो कि YouTube पे हम लोग नहीं अपलोड कर पाते हैं, तो उनको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपने हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप जाके यूजीसी नेट के लिए टेलीग्राम चैनल को, बीएस एकेडमी चैनल को, आप वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल को वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसके अलावा पेपर 1 के तो हम लोगों ने लाइव सेशन लिए हैं, पेपर 2 के लिए इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं अभी बता रहा हूं आपको। अब जो है बहुत सारे, मैं ये हाल के काफी दिनों में, पिछले 2-3 साल में ये देखने को मिला है स्टूडेंट जो है YouTube पे बहुत ज्यादा अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट अपना करते हैं। तो अब एक ही चीज को अगर आप 10 किताबों से पढ़ें या 15 किताबों से पढ़ें वो तो वैसी ही रहेगी। और आप स्टूडेंट बहुत से क्या करते हैं, एक ही तरह की जो टॉपिक है उनको 10-10 वीडियो से पढ़ते हैं या फिर वेट करते हैं कि भाई इस क्लास में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो एक ही टॉपिक के लिए 15-15, 20-20 वीडियो देखते हैं। इससे आपका ही समय खराब होता है। आपको इस तरह की स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करनी है। आप 1 या 2 दिन टाइम स्पेंड कर लें। अब आखिरी के 90 डेज में आपको कौन कौन से YouTube चैनल देखने हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज को देखना है, उनको लिमिट कर दीजिए। क्योंकि जितनी आपके रिसोर्सेज को आप उतना देखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि अल्टीमेटली एक टॉपिक के लिए आप 10 वीडियो देख रहे हैं, टाइम आपका वेस्ट जा हो रहा है। तो आप वो उस टाइम को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करिए। ये कहा भी गया है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा रादर देन कि आप 10 किताब को एक बार पढ़ें। तो आपको अपने रिसोर्सेस को कम से कम रखना है आखिरी के मोमेंट में, क्योंकि जितने रिसोर्सेस आप ज्यादा करेंगे उतना ही कंफ्यूज होंगे अपने प्रिपरेशन को लेकर। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, कम से कम रिसोर्सेज रखिए। आप जितने भी YouTube चैनल हैं, जो भी आपको लगता है कि यहां पे ये डेली क्लासेस होती हैं, आपको वहां पे ज्वाइन करना है, वहां पे आप रखिए। पर कम से कम जो है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन YouTube अननेसेसरी। ओके, इसके अलावा लास्ट मोमेंट है, 3 मंथ्स का समय बचा है। स्टडी एटलीस्ट 6 आवर ऑन डेली बेसिस, जिसमें
कम से कम 4 घंटे अपने पेपर 2 को दीजिए और कम से कम 2 घंटे जो है अपने पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए करिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते कि भाई मैं तो 3 घंटे पढ़ता था, 2 घंटे पढ़ता था, मेरा तो एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो गया। बहुत अच्छी बात है, बट आप खुद जानते हैं कि आप कितने फ्रूटफुल, आपकी स्टडी कितनी है जो कि आपको करनी है आखिरी के 90 डेज के अंदर। तो लास्ट के इन 90 डेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और बिना हार्ड वर्क के आप सभी लोग जानते हैं कि ये यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना आपके लिए जो है उसको बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, प्रैक्टिस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस। यानी आपको बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक टॉपिक पढ़ा, अब उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। जिस टॉपिक को आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप उनको कवर करिए, वो भले पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। अगर आपने उसको आगे के लिए टाल दिया तो आप ये मान के चलिए आप उसके ऊपर कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे। तो आपको डेली बेसिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। अगर आप किसी तरह के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 की तो तैयारी करनी है। अगर आप पेपर 2 के अंदर आप कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कम से कम 1 घंटा डेली रिवीजन करना है जो भी आप पिछले दिन पढ़ते हो, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना किसी भी चीज को तो उसका बेनिफिट नहीं है। तो बेनिफिट तभी है आपकी स्टडी का जब आप डेली बेसिस पर कम से कम 1 घंटा अपने लिए डेली बेसिस पर निकालें अपने रिवीजन के लिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आप उन चीजों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आप खुद जानते हैं कि यूजीसी नेट का पेपर 2 का तो सिलेबस कितना वाइड है, पेपर 1 का सिलेबस कितना वाइड है। अब लास्ट मोमेंट में बोलोगे कि भाई मैं लास्ट में रिवीजन करूंगा, अभी मैं पढ़ लेता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने लिए रिवीजन का समय जो है एक लिमिट आप निकालिए डेली बेसिस पर, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको करिए। हाँ, रिवाइज करने में उसको लगता है कि काफी स्टूडेंट को कि भाई मैंने अपना 1 घंटा या 1.5 घंटा फालतू में बर्बाद कर दिया, मैंने केवल कल का पढ़ा है। आपको ऐसा लगता है तो आप मान के चलिएगा कि लास्ट जो आप ये रिवीजन कर रहे हैं ना डेली बेसिस पर, उसका इंपैक्ट जो है आपके रिजल्ट पर बहुत ज्यादा होगा। अब लास्ट मोमेंट है, आपको एक तो ध्यान रखना है कि मैं नोट्स को प्रिपरेशन के लिए इतना डिटेल में आपको नहीं बोलूंगा। आपको पॉइंट को कवर करना है, पर पॉइंट आपको इस तरह से कवर करने हैं कि आपको ब्रीफ और कंसाइज पॉइंट को ही कवर करना है। तो किसी भी टॉपिक को आपको जो कवर कर रहे हैं, आप टॉपिक को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके लिए डिटेल में नोट्स बनाने की इस समय बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप 4 से 5 पॉइंट में या फिर कुछ कीवर्ड्स के लिए, कीवर्ड्स की यूज से उस पॉइंट को कवर कर सकते हैं अपने लिए। तो आपको ब्रीफ में कंसाइज पॉइंट्स के अंदर किसी भी टॉपिक को अपने लिए लिखना है। अब वो लिखना कैसे, आप अपने सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। मैं इसके लिए इसके ऊपर कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं ब्रीफ में, कंसाइज पॉइंट्स में, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के, आप जाके उस पॉइंट को देख लीजिए, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्पेशली वो क्वेश्चन पेपर जो कि 2018 या उसके बाद आए हैं, क्योंकि 2018 से बहुत ज्यादा बड़ा मेजर चेंज हुआ था यूजीसी नेट के एग्जाम पर, क्योंकि उसके पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज हुआ। पेपर के किस तरह के क्वेश्चंस जो पहले 2018 से पहले आते थे उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। पहले के जो सवाल पहले आप देखोगे या अब के जो सवाल देखोगे आपको दिख जाएगा कि किस तरह के सवालों में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस है। तो आपको 2018 के बाद के जो पेपर हैं उनको डिटेल में स्टडी करना है और साथ में उनको सॉल्व भी करना है, क्योंकि अब देखिए प्रीवियस ईयर्स के अगर आप देखोगे तो मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 24 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अगर पेपर 1 की 24 शिफ्ट के पेपर आपके पास है तो आपको कहीं से भी कोई भी दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन 24 शिफ्ट के पेपर भी आपके लिए पेपर 1 के लिए सफिशिएंट होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। हाँ, पेपर 2 के लिए किस तरह का पैटर्न हो रखा है उसके लिए आप डिटेल में देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने सिलेबस को क्लियर करिए। मतलब एक तरह से कि कितना आपको सिलेबस पढ़ना है, क्लियरिटी ऑफ द सिलेबस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ रहे हैं
आपको पता ही नहीं था कि ये टॉपिक मेरा सिलेबस में था या नहीं था, तो आप अपने सिलेबस की एक फोटोकॉपी, वो भले पेपर 1 है पेपर 2 है, मैं तो कह रहा हूं दोनों की आप अपने जहां पर भी आपका स्टडी रूम है उसके टेबल पर या फिर अपनी जो भी आपकी वॉल है उस पर चिपका लीजिए और अपने अगले जो 90 डेज पर आप उस पर ही फोकस करेंगे, उसके अलावा किसी पे ही फोकस नहीं करेंगे। अब इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट के डेज में देख रहे हैं कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब आप खुद सोच के देखिए, अब आप ऐसे वीडियो देख रहे हैं कि आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में देखना पड़ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न कौन देखता है, एग्जाम पैटर्न वो स्टूडेंट देखता है जो कि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है। तो भाई अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, उसको अभी से क्लियर कर लीजिए कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का है। अब मैं बता देता हूं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में। 3 घंटे का पेपर होगा आपका, यानी 9 मतलब आपका 180 मिनट्स का पेपर है। उन 180 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन पेपर 1 के आएंगे, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, और 3 घंटे के पेपर के अंदर कोई भी किसी भी तरह का ब्रेक नहीं है, विदाउट एनी ब्रेक, और ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके अलावा ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बहुत है, इतना सफिशिएंट है। और पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपको अलग से एग्जाम पैटर्न के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे, आप लास्ट मोमेंट में देखेंगे भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है। भाई अगर आप पैटर्न देख रहे हो लास्ट मोमेंट में, आप एग्जाम की तैयारी करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आपका एग्जाम क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे, ये मान के चलिए। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं ऑप्शनल बोलूंगा, ऑप्शनल भी है, बट अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें कोई बात नहीं। एक गुड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो आपको ज्यादा बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। 15 से 20 पेपर, टेस्ट पेपर जो है पेपर 1 के और पेपर 2 के, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इसका जो रिजल्ट है आपको एग्जाम के अंदर दिख जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एक तो आपको पेपर की करने की तैयारी, ये 3 घंटे लगातार बैठना है विद फोकस, कंसंट्रेट माइंड से, तो वे आपका धीरे धीरे लेवल में बढ़ जाएगा। तो अगर आप किसी अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बेटर है। अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पेपर आपके पास अगर है तो उन्हीं को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। बट आप अगर इसको अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे कर सकते हैं तो उसी तरह करिएगा, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको स्टडी करनी है, बट आपको पेपर जो है ऑनलाइन मोड पे ही देना है। तो इस कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे अभी से पढ़ने की हैबिट डाल दीजिए, आपको इसका जो एडवांटेज है एग्जाम में पक्का मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगे कि आपको बताना जरूरी है। तो अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द BSI एकेडमी चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और याद रखिएगा, मॉर्निंग में और इवनिंग में यानी नाइट में 9 o'clock पर आपकी क्लास जो है, मॉर्निंग में थ्योरी क्लास पेपर 1 की, और नाइट में हमारी जो है 9 बजे से अपनी जो प्रीवियस ईयर्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, उनको अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें, उनको जरूर करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये मेरा खुद का, अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। मैं ऑलमोस्ट जो है बताऊं तो मैं 5 टाइम्स मैंने JRF क्वालिफाई किया कंप्यूटर साइंस से, और मैंने 8 टाइम्स जो है UGC नेट लेक्चरशिप क्वालिफाई किया है। खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन हम कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, तो फिर चलते हैं, अपनी प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, सो थैंक यू।